7 मई तक सभी राज्यों में मॉक ड्रिल होना है। मॉक ड्रिल क्या होता है, कैसे होता है, हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। उनसे जानते हैं मॉक ड्रिल के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, आम आदमी को किस तरह से इसमें अपना सहयोग देना होता है। प्रणय, क्या होता है मॉक ड्रिल? देखिए, मॉक ड्रिल अलग अलग तरह से होती है। आप जैसे दफ्तर के अंदर आग लग जाने पर किस तरीके का रिस्पांस होना चाहिए, उसकी मॉक ड्रिल करवाई जाती है। मॉक ड्रिल इसलिए करवाई जाती है कि आप तैयार रहें, आपको प्रोटोकॉल पता हो कि जब ऐसी कोई आपात स्थिति आएगी तो आपको क्या करना है, कौन क्या करेगा, साथ ही किस तरीके की आवाज़ आप सुनेंगे तो आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है, किस तरीके की लाइट आप देखेंगे तो क्या प्रतिक्रिया देनी है। उस तरह की चीज़ों के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। और कभी भूकंप का आपातकाल हो, प्राकृतिक आपदा हो, तो भी उसके लिए मॉक ड्रिल करवाई जाती है। इसके अलावा वॉर सिचुएशन के लिए भी मॉक ड्रिल करवाई जाती है। इस समय जो गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है सिविल डिफेंस को, वो आदेश दिया गया है एयर रेड सायरन के लिए। और बहुत खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, एयर रेड सायरन, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोगों ने ऐसा कोई एक्सपीरियंस ही कभी नहीं लिया हो कि एयर रेड सायरन बज रहे हैं। एयर रेड सायरन का मतलब होता है हवाई हमले का सायरन, यानी भारत की वायु सीमा के अंदर अगर दुश्मन का जहाज आ जाता है तो एयर रेड सायरन बजते हैं। और लोगों के लिए वो क्यू होता है कि अगर इस तरीके का एयर रेड सायरन बज रहा है तो वो शेल्टर के अंदर चले जाएं। आप अपने अगर घर में बड़े बूढ़े हों जिन्होंने 1975 या 1971 की लड़ाई देखी हो, तो आप उनसे ये जान सकते हैं, उनसे ये पूछ सकते हैं कि उस तरीके में उस समय क्या स्थितियां होती थी कि लोगों से कहा जाता था कि घरों के शीशे जो हैं वो काले कर लिए जाएं या काले कागज़ उसके ऊपर लगा दिए जाएं ताकि रोशनी बाहर ना जाए। क्योंकि जब रात के समय में एयर रेड्स होती हैं या हवाई हमले होते हैं, ऐसा हो चुका है। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसलिए है क्योंकि जहां भी होता है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध में देखें, दूसरे विश्व युद्ध में देखें, क्योंकि हवाई हमले जहां हो रहे हैं वहां पर ऊपर से रोशनी नजर आती है, बस्ती बसाहट नजर आती है। तो बस्ती बसाहट में कोई कौन सा इलाका घनी आबादी वाला है, ये रोशनी से ही आइडेंटिफाई होता है रात के समय में, इसलिए एयर रेड सायरन। साथ ही दिन के समय में भी ये एयर रेड सायरन होने का मतलब होता है, आपने इस तरीके के जो विजुअल्स हैं वो देखे होंगे रूस यूक्रेन की जंग के दौरान भी, कि लोग जो है जैसे ही सायरन बजता है लोग बंकर के अंदर चले जाते हैं। इजराइल हमास के जंग के दौरान भी, उनके युद्ध के दौरान भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। और इजराइल में तो बाकायदा पब्लिक बंकर्स बने हुए हैं। अब अगर आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान की सरहद को यदि आप देखें तो ये 3323 किलोमीटर का पूरा जो ये बॉर्डर का एरिया आप देख रहे हैं, इस बॉर्डर के एरिया के अंदर यहाँ पर जहाँ से आगे एलओसी शुरू हो जाती है यहाँ से, और उसके बाद ये जो पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी का एरिया है, ये पूरा जो है दोनों तरफ अगर आप देखें, पंजाब के इलाके में तो काफ़ी घनी आबादी है, इसके अलावा राजस्थान में भी इस तरफ जो है वो काफ़ी आबादी के इलाके हैं। और इसके अलावा पूरे देश के अंदर, क्योंकि देखिए अगर लड़ाई होती है, क्योंकि ये भी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं, उसमें इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान जिस कदर वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है इस समय कि अगर कुछ भी हुआ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। साथ ही जो अभी बड़ा खतरनाक बयान आया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से, उन्होंने कहा है कि अगर पानी रोका गया, कोई बांध बना, तो उस बांध को पाकिस्तान की वायुसेना जो है वो ध्वस्त कर देगी, उस बांध को उड़ा देगी। ये हमारे लिए बड़ा सेफ्टी चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इस इलाके के अंदर अगर आप देखें, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, इन तमाम इलाकों के अंदर बहुत सारे बांध बने हुए हैं। हमारे बांधों की सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है, खासतौर पर जब इंडस वाटर ट्रीटी को हमने अबेंस में किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।